अनिरुद्ध भाई जी, शहरी प्रदीप गुलिया जी और तमाम कांग्रेस पदाधिकारी व सम्मानित साथियों, आप सभी को पता है महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज जो हम संवैधानिक रूप से और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं, ये भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की देन है। उन्हीं की बताए हुए रास्तों पे चलकर आज हम यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये हमारी राजनीतिक जो विरासत है, महात्मा गांधी जी का नाम इस देश से मिटाने की एक साजिश, मैं इस बात को समझता हूं, जो इन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर जी राम जी का नाम इंट्रोड्यूस किया है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, मनरेगा जो थी वो ग्रामीण अंचल की रीढ़ की हड्डी का काम करती थी। मनरेगा के तहत प्रत्येक गरीब को रोजगार की गारंटी दी जाती थी। हमारा जो लोकल काम होता था उसकी देखरेख सरपंच उसकी देखरेख करते थे, और उस सरपंच जी की देखरेख में काम होते थे, जो कि विकसित भारत, ग्रामीण को विकसित भारत करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना थी, जिसको धीरे धीरे ये विकसित भारत जी राम जी के नाम से खत्म करने का काम कर रहे हैं। और सरपंच के हाथों से पावर छीन के सेंटर में उस पावर को केंद्रित करने का काम विकसित भारत जी राम जी के द्वारा ये करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी भी योजनाएं थी जो अलग अलग स्तर पर उनकी मॉनिटरिंग होती थी, अलग अलग स्तर पर उनकी देखभाल होती थी, अलग अलग स्तर से उनको ऑफिसर्स या फिर जो भी नुमाइंदे होते थे वो नियुक्त किए जाते थे, उनके हाथों से पावर छीन कर एक आदमी के हाथों में वो पावर को केंद्रित करने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। चाहे आप हवा में देखेंगे, आसमान में देखेंगे तो हवाई जहाज अडानी की, जब हवाई जहाज लैंड करता है तो वो एयरपोर्ट अडानी के, समंदर में चले जाओगे तो पोर्ट अडानी के, तेल अडानी का, गैस अडानी का। मुझे तो ये भी डर है कहीं ये विकसित भारत जी राम जी भी अडानी का क्यों ना हो जाए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री ना होके अडानी के प्रधानमंत्री ज्यादा हमें नजर आते हैं। आप कहीं भी नजर दौड़ा के देखना, कोई भी काम अगर हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें हित जो है वो अडानी का आपको नजर आएगा। हमारा देश लोकतांत्रिक देश होता था और आज पूंजीवाद में इस तरह जकड़ गया है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया है। और हमारे स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी का नाम हटाना भी कहीं ना कहीं पूंजीवादी ताकत के कारण इनका नाम हटाकर मनरेगा को आज विकसित भारत की राह। इसके साथ ही जैसा कि हमारे जिला अध्यक्षों ने बताया कि जो वित्तीय भार है वो स्टेट पर पड़ेगा, क्योंकि पहले जब मनरेगा होता था 90 और 10 का रेशो में वित्तीय भार होता था। 90% तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था और 10% स्टेट गवर्नमेंट का होता था। लेकिन अभी विकसित भारत जी राम जी में इसको 60-40 कर दिया है। 60-40 करने के बाद जो चीज करने की थी वो तो ये लोग कर नहीं पाए। जो न्यूनतम मजदूरी थी उसको 400 किया जाना चाहिए था, लेकिन न्यूनतम मजदूरी के ऊपर इन्होंने कुछ भी फेरबदल नहीं किया, बस वित्तीय भार स्टेट गवर्नमेंट पर डाल दिया। इसके साथ इन्होंने क्या किया, पहले 100 दिन की रोजगार गारंटी होती थी, जैसे कि प्रधान जी ने बताया था कि पिछले कई दिनों का 100 दिन का न्यूनतम वेतन जो है मनरेगा का वो बकाया है, वो तक ये लोग दे नहीं पाए। और 125 में वित्तीय भार, फिर से बात दोहराता हूँ कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट पर वित्तीय भार इसका पड़ेगा। इसके साथ लोकल गवर्नेंस की ये लोग बात करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं इस योजना के तहत लोकल गवर्नेंस को खत्म करने का काम ये लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि जब सरपंच के पास कोई पावर ही नहीं रहेगी काम करवाने की तो गवर्नेंस किस बात की रह जाएगी। फिर एक बात आजकल आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे HPSC के जो चेयरमैन हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, और बाहर से इंपोर्ट करके वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पर एक काला दाग लगाते हैं। साथियों, वो क्या कहते हैं, वो हमारे एस्पिरेंट इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर को बोलते हैं आप मान लो आपकी पढ़ाई नहीं हुई है अच्छे से, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पर धब्बा लगाते हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाता हूं तो मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले मैं ये देखूंगा कि ये यूनिवर्सिटी का नेक ग्रेडेशन क्या है। हमारे MDU यूनिवर्सिटी जो है A+ नेक ग्रेडेशन की है,
केयू यूनिवर्सिटी जो है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी A++ ने ग्रेडेशन किया साथियों। वहां से गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा, वहां से नेट जेआरएफ PhD किया हुआ बच्चा जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देता है तो उसके मिनिमम 35%, 35% भी नहीं आ पाते। तो ये सवालिया निशान जो HBSC के चेयरमैन है हमारी यूनिवर्सिटी पर, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर लगाते हैं और क्या बोलते हैं कि आप फेलियर हैं। वो लोग फेलियर हैं जो PhD कर रहे हैं, तब तो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को वो फ्री में पढ़ाते हैं, तब तो वो डॉक्टर हो जाते हैं। लेकिन परमानेंट नौकरी मांगने के लिए जब वो जाते हैं तो उनको फेलियर करार दिया जाता है। इसी के लिए तकरीबन 1 महीना पहले HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश ने हमारे लघु सचिवालय के सामने एक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बड़े जनबल के साथ उसमें सहयोग दिया था। हमारे दीपेंद्र जी MP साहब भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर यह सवाल है। एजुकेशन सिस्टम हमारा खराब कर दिया। नौकरियों की अगर हम बात करते हैं, चपरासी के लिए तो हमारे हरियाणा के वासी को चपरासी तो ये भर्ती कर देंगे। अफसर की जब बात आती है तो ये बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं। अभी असिस्टेंट इंजीनियर्स की भर्ती हुई, जिसमें से 235 लगने थे। 185 असिस्टेंट इंजीनियर, जिनको हम आम भाषा में SDO बोल देते हैं, वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। क्या हमारा हरियाणा का युवा अफसर बनने के लायक नहीं है? क्या हमारा युवा सिर्फ और सिर्फ चाय पानी पकड़ाने तक सीमित है? मेरा एक सवाल है आप लोगों के माध्यम से मौजूदा सरकार से कि हमारा युवा, हम सिर्फ और सिर्फ चाय पानी तक सीमित रहेंगे? अफसर का टाइम जब हमारे लिए आएगा तब बाहर से आप लोग इंपोर्ट करते हो। ये आपके ऊपर सवालिया निशान है। जो आलोक वर्मा बोलता है कि आपकी यूनिवर्सिटी को पढ़ाया नहीं गया, ये आपकी सरकार के ऊपर सवालिया निशान है। पिछले 12 साल से आप लोग सरकार चला रहे हो। पिछले 12 साल से आप यूनिवर्सिटी का भट्ठा गोल करने में आगे दिखाई दे रहे हो। आप कोई भी यूनिवर्सिटी जाके देख लेना, चाहे हमारी CBLU भिवानी की यूनिवर्सिटी देख लेना। CBLU में पढ़ाई के वादे तो नहीं होते, लेकिन CBLU में RSS की शाखाएं चलाई जाती है साथियों। अभी 2 दिन पहले की मैं आपको अगर बात बताऊं तो CBLU में RSS का एक इवेंट होता है। उस इवेंट में हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर RSS की पर्चियां काटने में लगे हुए हैं, जबकि ये वक्त जो है ये एग्जाम का वक्त चल रहा है। एग्जाम के वक्त में एग्जाम के लिए वो बिल्डिंग खाली कराई जाती है ताकि उस बिल्डिंग में RSS का वो इवेंट हो सके, और उस इवेंट में हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर RSS की पर्चियां काटते हैं। एजुकेशन सिस्टम का भट्ठा तो आप लोगों ने बिठा दिया। तो आलोक वर्मा के जो ये शब्द हैं कि आप फेलियर हैं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी लागू होते हैं। आपका ऑफिसर आपकी सरकार की निंदा करता है कि आप फेलियर हैं, क्योंकि हम फेलियर हैं, क्योंकि हमारे लिए मिनिमम 35% भी सिक्योर करना आज के दिन पॉसिबल नहीं है। आपकी पढ़ाई लिखाई फेलियर है, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर फेलियर है, जिनको आप RSS के नुमाइंदे बना देते हो। अभी भी वक्त है साथियों, आज हम इकट्ठा हुए हैं महात्मा गांधी जी का नाम हटाने के लिए, कि उनका नाम हटा के विकसित भारत जी राम जी किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इनकी राजनीतिक विरासत को खत्म करने का काम मौजूदा सरकार कर रही है, जो कि सरासर गलत है। गरीबों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम मनरेगा को खत्म करके ये VG जी राम जी लाके काम कर रहे हैं। गरीबों की रीढ़ की हड्डी इससे टूट जाएगी। कोरोना जैसे काल में भी मनरेगा ने ग्रामीण अंचल को संभाला, उसको खत्म ये लोग कर रहे हैं। ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक मांग ये करूंगा कि हमारे आदर्श है महात्मा गांधी जी, उनके नाम को ना हटाया जाए, और मिनिमम वेजेस जो है, मिनिमम दिहाड़ी जो है वो 400 रुपए की जाए। धन्यवाद सर।